अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। और जनाब हम लोगों की सुबह हो गई है बहुत लेट, कोई 2 बजे 1:30 बजे। और बस जनाब अब यहाँ पे बच्चों को मैं देने लगी थी नाश्ता। और बस बच्चे भी मेरे साथ देर से ही उठे हैं। और चलें जनाब, इनको मैं नाश्ता देती हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ और देखते हैं आज क्या होता है, हम क्या करते हैं पूरा दिन में। ये देखें, ये मोहतरमा माशाल्लाह खुद ही लगा रही हैं स्लाइस के ऊपर पीनट बटर। ये अम्मा दादी बनी हुई हैं। चलें जी, हम नाश्ता करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन जी। तो जनाब ये हम अचानक ही प्रोग्राम बन गया घर वापसी का। और हम लोगों ने ये देखें जी, हमारा माशाल्लाह सामान चेक करें ज़रा इधर। और बस अब हम ये लोग बाहर निकल रहे हैं और घर की तरफ जा। तो जनाब घर से हम निकल गए थे और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर की कंडीशन ऐसी होगी। इतना पानी था और चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये आप आगे जैसे देख ही सकते हैं, हम जैसे एमए कॉलेज पहुँचे हैं वहाँ पे पूरी ट्रैफिक ब्लॉक थी। आई डोंट नो कि सिग्नल इश्यूज़ थे या ट्रैफिक इशू था, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आपस में फंस गई हुई थी। और गर्मी भी इतनी शदीद थी, यानी कि हब्स था। और दरवाज़े भी रिक्शे के बंद थे। और ये आप देखें कि लोग जहाँ से दिल चाह रहा है वो आ रहे हैं, जहाँ से दिल चाह रहा है वो जा रहे हैं। और सभी फंसे हुए हैं और काफ़ी देर हमें यहाँ पे लग गई थी। लोग अपनी मदद आपके तहत भी उतर के एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे थे, लेकिन जो काम ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर्स का होता है वो आम बंदा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे थे कि वो निकल जाएं और हमें बहुत टाइम लग गया यहाँ पर। फिर कुछ देर के बाद फिर ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर्स आ गए थे और उन्होंने फिर काफ़ी टाइम लग गया, तो उसमें फिर उन्होंने ट्रैफिक को खोला और फिर हमारे लिए भी आसानी हो गई निकलने में। तो बस काफ़ी कोशिश वगैरह के बाद यहाँ से निकलना हुआ था हमारा। और बस मैं तो यहाँ पे बैठ के यही सोच रही थी कि ये मैं कहाँ पे फंस गई हूँ। और जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं आगे की तरफ, तो वहाँ पे ट्रैफिक का इशू था, यहाँ पे पानी का इशू था और रास्ते ब्लॉक थे, जैसे कि आपने वहाँ देख लिया था। तो उन्होंने सारे रास्ते बंद करके ना तो दादा दरबार वाली साइड का रास्ता खोल दिया था। और जिन रिक्शे वाले के साथ में जा रही थी उनको भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। पता नहीं, नया नया उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया था, बच्चे बच्चे थे। तो मैंने कहा शायद आगे से रास्ता मिल जाएगा। खैर हम जाते जा रहे थे और पानी पानी, रश, गर्मी, सब कुछ मिक्स प्लेट ही चल रहा था। और जब हम पहुँचे हैं दादा दरबार से आगे की तरफ जा रहे थे, तो मैं तो थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मैं तो जाना किसी और रास्ते था, टाउनशिप साइड पे। और ये पता नहीं कहाँ जा रहे थे। असल में इनको खुद भी नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं, ये नेविगेशन को फॉलो कर रहे थे। और जाते जाते अब जैसे आप देखें शाम हो गई थी और मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि रास्ते का नहीं पता चल रहा था। खैर फिर हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने रिक्शे वाले को गाइड किया और हम पता नहीं कहाँ से घूम फिर के माल रोड पर आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्शा हमारा खड़ा है, क्यों? क्योंकि सिलेंडर में गैस ही ख़त्म हो गई, यानी कि सोने पे सुहागा ही हो गया। और इतनी मुझे परेशानी थी। फिर हस्बैंड को कॉल की और उन्होंने आके मेरे रिसीव किया और फिर मैंने शुक्र अदा किया खुदा का। और फिर हम बस यहाँ से निकले हैं और सारे रास्ते इतनी थकावट, हमें तकरीबन आलमोस्ट आई थिंक कि 2.5-3 घंटे हमें लग गए थे। और इतनी थकावट, क्योंकि आपको पता रिक्शा भी कहाँ कंफर्टेबल होता है, आपको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर बच्चे भी साथ हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनली घर पहुँच गए। तो जी जनाब हम लोग घर आ गए थे और खाना हम लोगों ने खा लिया था जनाब। और इतनी शदीद किस्म की थकावट हो गई है ना, लाइक रिक्शे में बैठ बैठ के कि बस आपको क्या बताएं। ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स लग गए हमें घर पहुंचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ने रिसीव कर लिया था। और इस वक्त मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है और मैं बस फ्रेश होकर अब लेट गई हूँ। तो आज का व्लॉग बस समझ लें एडवेंचरस हो गया हमारे लिए। और इंशाल्लाह
आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तो अल्लाह हाफ़िज़।